हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जिसमें हम आज पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स और क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 बताएंगे, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और उसमें भी हम एक्सरसाइज 13.4 बताएंगे, क्योंकि पिछला कुछ क्लासेस में हम 13.1, 2 एंड 3 को हम सॉल्व करा चुके हैं और आज हम बताएंगे एक्सरसाइज 13.4। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है इस चैप्टर के शुरुआत में कि ये फॉर्मूला बेस्ड पूरी तरह से एक्सरसाइज है और इसमें फॉर्मूला पहले जानना जरूरी है और फॉर्मूला का अप्लाई करके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फॉर्मूला से। इस जो एक्सरसाइज में हम लोग को शेप पढ़ना है वो है हमारा स्फीयर। और एक बात कि अगर मेरे पढ़ाने का स्टाइल अगर पसंद आए, समझ में आए ज़्यादा बेहतर तरीके से कि मैं समझा पा रहा हूँ, तो मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो स्फीयर का डिजाइन क्या होता है? एक फुटबॉल है, एक क्रिकेट बॉल है, वॉलीबॉल है। तो इसमें एक सॉलिड स्फीयर का बात आता है, एक हॉलो स्फीयर का बात आता है। तो फुटबॉल जो है, वॉलीबॉल जो है वो हमारा हॉलो स्फीयर है एंड क्रिकेट बॉल जो है वो सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो इसमें एक रेडियस होता है जिसका आर फॉर रेडियस, और इसमें हमको सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला है हमारा 4πr²। और जैसा कि बाकी शेप में कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया भी होता है, इसमें कर्व सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा शेप इसी में है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब हो गया, अगर स्फेयर का शेप को हाफ बीचों बीच से अगर कट करते हैं तो जो हमको शेप मिलेगा वो हमारा हेमिस्फेयर कहलाता है। तो इसमें भी हमारे पास रेडियस होगा जिसका कि आर फॉर रेडियस टर्म इस्तेमाल होगा। अब इसमें हमारे पास दो फॉर्मूला आएगा, एक आएगा टोटल सरफेस एरिया का, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास 3πr²। दूसरा है कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला है हमारा 2πr²। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का क्वेश्चन इसमें मिलेगा और उसका हम फॉर्मूला बता दिए। ठीक है, अब हम इसका एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 13.4 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको पूछा जा रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। मतलब 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस तीनों केसेस में दिया हुआ है और हमको सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, फर्स्ट केस में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है, तो जहां भी ओनली सरफेस एरिया का अगर जिक्र किया हुआ है इसका मतलब हमको टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देंगे।
क्या फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया? क्योंकि स्फेयर है, स्फेयर गिवन दिया हुआ है, स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 10.5 एंड 10.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डेसिमल रिमूव करेंगे, तो डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आएगा। ठीक है, कटिंग करेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, 2 से कट गया, 2 2 जा 4, 2 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 3 जा 21 कट गया। नीचे का सारा कट गया है, सिर्फ ऊपर बचा हुआ है। ऊपर का सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे। तो 21 इंटू 3 63, 63 इंटू 2 63, 2 जा 126, 12 कैरी में जाता है, और 63 2 जा 126, और ये 126 को जोड़ेंगे तो 628, 213 एंड 1। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड में भी हमारे पास इसी तरह से एक रेडियस दिया हुआ है एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इस बार हमको रेडियस कितना दिया हुआ है? 5.6। रेडियस 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां भी हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फिर से यहाँ पर फॉर्मूला फिर हमारा वही लगेगा, क्या? 4πr²। फिर इसमें हम रेडियस r की जगह पर 5.6 पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? जिसका जो वैल्यू था वो पुट किया मैंने 4, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5.6 है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। ठीक, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, हटा दिए, काटेंगे, 7 8 जा 56। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पर कट रहा है लेकिन हम नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान होता है, इसलिए हम नीचे 10 इंटू 10 100 कर देंगे, और उसके बाद 8 4 जा 32 होता है। 32 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 2 जा 64, 6 कैरी गया, 32 2 जा 64 और 6 70, और उसके बाद इसको हम फिर से 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 जा 24, 2 6 0 0 2 6 7 जा 42, 5 4 जा 20, 2 5 7 जा 35, 4 2 4 9 3, कितना आया? 39424। ये 10 को हम नहीं काटे तो कितना आसान हुआ, सिर्फ मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई बहुत सिंपल होता है, और 100 से डिवाइड का मतलब कि 2 पॉइंट छोड़कर, 2 नंबर छोड़कर राइट से हम इसको डेसिमल दे देंगे। ठीक है, इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी इसका बन गया, और इसका आंसर्स को एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो देख रहे हैं कि राइट है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसी का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका हमारे थर्ड पार्ट में हमारे पास फिर से यहाँ पर एक हमारा रेडियस दिया हुआ है, और रेडियस कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर।
14 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको सेंटीमीटर, अब यहाँ पर फिर से हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 22/7, 14 इंटू 14, रेडियस 14 है, स्क्वायर है, इसलिए 2 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। कट करेंगे, 7 2 जा 14, अब कहीं भी नहीं कट रहा है, ठीक है। 14 2 जा 28, 28 इंटू 2 56, 56 इंटू 2 112 एंड 22 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 22 2 जा 44, 4 कैरी, 22 1 जा 21, 4 21 और 4 26, 2 21 2 जा 21 1 जा 22, 22 और 2 2 4, कितना आ गया आंसर? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम आते हैं तो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है। इसमें हमारे पास फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर, दैट मीन्स सरफेस एरिया यहाँ भी निकालना है, लेकिन हमारे पास पिछले क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ था, यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर से डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले उसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 2 नंबर। इसमें हमारे पास, जैसा कि मैंने क्वेश्चन पढ़ के बताया, डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है? फर्स्ट में 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर को रेडियस में चेंज करेंगे। रेडियस निकालने के लिए क्या करना होगा? डायमीटर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। रेडियस इक्वल टू 14/2, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो हम रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड किया, हमारा रेडियस आ गया। अब हम वही काम करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है फॉर्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 22/7 एंड 7 स्क्वायर है, इसलिए 7 2 टाइम मल्टीप्लाई, 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई। 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, 5 कैरी में गया है, 28 2 जा 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड का ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन गया। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन हम बना दे रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास डायमीटर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी जब डायमीटर दिया है तो सबसे पहले हम इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। आ गया 10.5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम टोटल सरफेस एरिया जो है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 22/7, 10.5 एंड 10.5। तो अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो सबसे पहले हमको, मेरा काम है
डेसिमल को हटाना। डेसिमल को हटा दिए, नीचे 10 लग गया, डेसिमल को हटा दिए, नीचे 10 लग गया। क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है इसलिए एक जीरो वाला लगेगा 1 0 1 10, मतलब कि 2 नंबर रहता तो 100 लगाया जाता है। ठीक है, अब इसको फिर से हम कैंसिलेशन करेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। 5 से कट करेंगे 21 आएगा, 5 से कट करेंगे 2 आएगा, 5 से कट करेंगे 21 आएगा, 5 से कट करेंगे 2 आएगा। 7 3 जा 21 कटेगा, 2 इन 2 जा 4 कटेगा। काटने का अपना तरीका लगाया जा सकता है या हम जो बता रहे हैं वैसे भी काटा जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको काटे, हम दूसरे नंबर से भी कट करके हम बनाया जा सकता है। ठीक है, अब जो बच गया एक और बच रहा है 2, यहाँ बच रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर में हमारे पास 2 नंबर बचा हुआ है और ये फिर फाइनली 21 21 3 जा 63 और 63 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 1386 सेंटीमीटर आएगा, जो पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में भी एक का आंसर आया था। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर हमारा क्योंकि 2 क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया, अब इसमें एक और बच रहा है, उसको भी हम बना दे रहे हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का थर्ड में हमारे पास फिर से यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है। .5 मीटर। फिर हम यहाँ पर रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकालेंगे? डिवाइड करेंगे 2 से और आएगा 1.75 मीटर। अब सरफेस एरिया दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 22/7 1.75 ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए डेसिमल हटाए 100 आया नीचे, डेसिमल हटाएंगे 100 आएगा नीचे, कैंसिल करेंगे 5 से, 5 3 जा 15, 5 7 जा 5 5 जा 25, 5 से 20, 5 से कटेगा 7 आएगा, 5 से कटेगा 4 आएगा, 5 से कटेगा 35 आएगा, 5 से कटेगा 20 आएगा, 5 से कटेगा 7 आएगा, 5 से कटेगा 4 आएगा, 4 और 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4 कटेगा, 2 से 11 कटेगा। ठीक है, अब एक 7 यहाँ पर कट गया। ठीक है, बच रहा है 11 और 7 ऊपर बच रहा है, जो मल्टीप्लाई हुआ तो 77 आ गया। नीचे में 2 बच गया है और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर और इस तरह से आंसर हो गया। तो जो हमने बताया था कि फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन को पहले समझना है क्या गिवन है और क्या निकालना है, उसके बाद फॉर्मूला यूज करना है, जो निकालने बोला जा रहा है उससे रिलेटेड फॉर्मूला यूज करना है और सॉल्व कर देना है। और इस तरह से आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू, धन्यवाद।